राजीव, ओवर टू यू। अब मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, ये जो आज आरोप तय हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, और अभी तो ये भी एक मामले में आरोप तय हुए हैं, अभी दूसरे मामले में लैंड फॉर जॉब मामले में अभी सुनवाई होनी है, उसमें आरोप तय होने हैं, तो अब आप बिहार की राजनीति को किस दिशा में जाता देख रहे हैं? देखिए, इस केस में अगस्त में ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज आरोप तय होने थे। 13 अक्टूबर की डेट बहुत पहले से रखी जा चुकी थी और ऐसे समय में ये आरोप तय हुए हैं। एक तरीके से ये लालू परिवार आरोप तय हुआ है और इसने बिहार के चुनाव का मुद्दा एनडीए का भी तय कर दिया है। अब आज के बाद अभी देखिए 15 तारीख को प्रधानमंत्री बूथ लेवल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और एनडीए के नेताओं से अब से लेके चुनाव तक जहां कहीं भी जाएंगे वो इस आरोप तय होने की बात को और इस केस की बात को चुनाव में जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय में जब चुनाव सामने है और कोर्ट से आरोप तय होना एक झटका महागठबंधन के लिए त्वरित तौर पर तो दिखाई देता है। और दूसरी तरफ जो आरजेडी या महागठबंधन के लोग हैं वो ये इस बात को कहेंगे कि चुनाव लड़ने से पहले ही ये आरोप तय हुए, हालांकि अदालत का फैसला है, वो कहेंगे कि वो साजिश है और चुनाव से डर गए तो उससे पहले ही परिवार को फंसाने का वो अपनी बात करेंगे। लेकिन ये जो आरोप तय हुआ है मेरे समझ से इसने बिहार का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी तय कर दिया है। लेकिन अजीब, देखिए, आप जो शो करते हैं माहौल क्या है, उसमें आप जनता के बीच में जाते हैं, क्या जनता भ्रष्टाचार को इतना अहम मुद्दा मानती है, फर्क पड़ता है, या फिर बिहार में अभी भी जाति हावी है? अब ये आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया और ऐसे समय में पूछ दिया जब भ्रष्टाचार के केस में आरोप तय हुए हैं नेताओं पर। लेकिन मेरा अगर आप मत मानेंगी तो लालू यादव जब जेल से चारा घोटाले में जेल जाना पड़ा, राबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव हुए, तो आपको पता है कि 40 में से 24 लोकसभा सीटें लालू प्रसाद यादव की पार्टी जीती और उसी ठसक के साथ वो रेल मंत्री बन गए। 5 साल रेल मंत्री रहे और इसमें जो आरोप है लैंड फॉर जॉब का, उसी रेल मंत्री रहने के दौरान जो केस है एक और, तो उसी रेल मंत्री रहने के दौरान है। अब भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए 2010 में अन्ना आंदोलन के बाद और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम किया अन्ना आंदोलन के नेतृत्व में, उस समय देश भ्रष्टाचार से वास्तव में बहुत आकंठ डूबा हुआ भी था और अब उससे ज्यादा ही डूबा है। लेकिन तब भी उस समय देश का एक आम आदमी भ्रष्टाचार को एक कैंसर के तौर पर समाज और राजनीतिक लोगों के एक कैंसर के तौर पर देख रहा था। उससे निजात के लिए एक नई उम्मीद दिखाई दी और उसके बाद न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उम्मीदवार बने तो देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वही उम्मीदें थीं कि परिवारवाद का कोई आरोप उन पर नहीं, 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने के बाद उन पर कोई आरोप नहीं और उनको इस तरीके से 2014 में सिराखों पर देश की जनता ने बैठाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो मुद्दा, अब भ्रष्टाचार का मुद्दा अब डाइल्यूट होते इस कदर पहुंच गया कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी या शीर्ष नेतृत्व जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर देश की जनता और एक तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को और देश की जनता को भी निराश किया, उन्हीं की पार्टी के ऊपर आरोप लगे। फिर जितने और प्रदेशों में भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले लोग थे अब वो बहुतायत एनडीए में चले गए। बहुतायत अब वही कुछ पार्टियां रह गई हैं जो विरोधी और सशक्त विरोधी वाली पार्टियां हैं, अब वही कुछ रह गई हैं। तो एनडीए का नैरेटिव है कि अब केवल भ्रष्टाचारी वही बचे हैं जो उनके विरोधी हैं, बाकी सब वॉशिंग मशीन में या गंगा में धुल गए। तो मैं नहीं मानता कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि अब ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि आप किधर है तो भ्रष्टाचारी हैं, किधर नहीं है तो नहीं है। आप महाराष्ट्र का उदाहरण क्लासिक एग्जाम्पल है कि एनसीपी के कौन कौन नेताओं पर सीबीआई की, ईडी की और भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए और एनडीए सरकार की बनते ही वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेकर के वापस आ गए। जिन जिन लोगों पर जो आरोप
एनडीए ने, बीजेपी ने, हमारे आपकी किसी पत्रकार की या किसी चैनल की या किसी अखबार की वो स्टोरी नहीं थी। पॉलिटिकल लोगों ने ही पॉलिटिकल लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कुछ दिन तक लड़े, बाद में वो उनके खेमे में शामिल हो गए तो वो मामला खत्म हो गया, अब सुनाई नहीं देता। अब आपको महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के नेताओं के बारे में मैंने तो नहीं सुना पिछले 1.5 साल में कि कोई भ्रष्टाचार पर कोई किसी पर आरोप लगा रहा हो, क्योंकि इधर के उधर हो गए, उधर के इधर हो गए। तो सवाल ये आपने थोड़ा टेढ़ा पूछा है। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार देश में चुनाव का मुद्दा कुछ भी नहीं है और दूसरा नहीं है, लेकिन ये एक महागठबंधन के लिए एक मुश्किल फैसला आज आया है, इससे कोई इनकार नहीं। और लालू यादव और उनकी फैमिली की जो पीछे जितने समय से जो छवि है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें एक और मुश्किल बात उनके लिए है। और एनडीए इस मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाएगा और वो चुनाव के एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसको ले जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, पूरी तरीके से जो बारीकियां हैं वो समझाने के लिए। प्रभाकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और